बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर ऑफिशियल के प्यारे नाज़रीन, मैं आपके कीमती वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त अहबाब मेरे साथ मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। इसी तरह हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। लिहाजा एक मरतबा मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको घर में गुर्बत आने के चंद बड़े असबाब से आगाह करूँगा। अगर वो असबाब आपके घर में पाए जा रहे हैं तो उन असबाब को ख़त्म कर दें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। घर में गुर्बत आने के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन जो उलमा की रिसर्च है उसके मुताबिक चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। हो सकता है इस पूरी वीडियो के अंदर कोई ऐसा सबब मौजूद हो आपके घर में जिसकी वजह से आपके घर में गुर्बत हो, नाचाकियाँ हों, झगड़े हों, जिसकी वजह से आप अल्लाह की रहमत से दूर हों। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपके घर में इन बताए हुए असबाब में से कोई सबब पाया जा रहा है तो उसको ख़त्म करें। नाज़रीन, मैं आपको वो असबाब बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक स्कॉलर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और सामने ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, घर में गुर्बत आने का पहला सबब और मेन सबब जो है वो है नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से घर में गुर्बत आ सकती है, घर में नचाकियाँ और झगड़े हो सकते हैं। लिहाजा नहाने वाली जगह पर पेशाब करना तर्क कर दें तो आप गुर्बत से निकलकर अमीरी की तरफ आ सकते हैं। नंबर 2 पर जो घर में गुर्बत आने का सबब है वो है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप टूटी हुई कंघी से कंघा करने के आदी हैं या उस कंघी को बदल नहीं रहे तो आज ही कंघी को बदलें, क्योंकि टूटी हुई कंघी से कंघा करने से घर में गुर्बत आ जाती है। तीसरे नंबर पर जो सबब है वो है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टूटे हुए सामान में खाना खा रहे होते हैं और अक्सर उनको मना भी किया जाता है, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो इसको तर्क कर दें, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे घर में गुर्बत आ सकती है। चौथा सबब जो है गुर्बत आने का वो है घर में कूड़ा रखना। अगर घर बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है, कूड़े को दरवाजे के करीब रखें, यानी जो दरवाज़ा घर का है, आप जहाँ से एंटर होते हैं उसके पास रखें तो बेहतर है। घर के अंदर न रखें जहाँ पर आप रहाइश पजीर हैं, क्योंकि इस तरह करने से घर में गुर्बत आती है। लिहाजा दरवाजे के पास कूड़ा रखा करें ताकि आप गुर्बत से बच सकें।
5वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है रिश्ता दारों से बदसलूकी करना। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और रिश्तेदारों से बदसलूकी और नाता ताल्लुक तोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी गुर्बत आ सकती है। लिहाजा रिश्तेदारों से बदसलूकी करना तर्क करें और उनके साथ ताल्लुक इस्तवार करें। 6वें नंबर पर जो सबब है वो है बाएं पाँव से पजामा पहनना। जी हाँ नाज़रीन, बाएं पाँव से पजामा पहनने की आदत भी घर में गुर्बत ला सकती है। लिहाजा इसको भी फौरन ही तर्क कर दें। नंबर 7 पर जो गुर्बत का सबब है वो है मगरिब और इशा के दरमियान सोना। इसको बहुत से उलमा ने मना भी किया है कि मगरिब और इशा के दरमियान ना सोया जाए, इंसान की अकल भी इससे कम होती है। लिहाजा ये गुर्बत का सबब भी है, इससे मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। 8वें नंबर पर जो सबब है वो है मेहमान आने पर नाराज हो जाना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाए तो नाराज हो जाते हैं, जी बताए बगैर आ गया। तो ये अल्लाह की रहमत होती है मेहमान। तो मेहमान आने पर नाराज हो जाना या उनसे बात करना छोड़ देना, ये गुर्बत का सबब है, इससे गुर्बत आ सकती है। लिहाजा इस चीज़ को आप तर्क कर दें। 9वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है घर के अंदर वो है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। अगर एक शख्स की आमदनी ही 10,000 है तो वो उससे ज़ायद यानी उधार लेकर किसी से मांग कर खर्च करता है, तो ये भी गुर्बत का सबब है। क्योंकि वह अगर उधार लेगा फिर उसकी आमदनी आएगी, फिर वो उधार चुकाएगा, फिर उधार लेगा, तो इस तरह उधार बढ़ता चला जाएगा, तो ये फिर इंसान की गुर्बत का सबब बन जाता है। लिहाजा इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। 10वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है दांत से रोटी काट कर खाना। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर लोग दांत से रोटी काट कर खाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ये गुर्बत का बड़ा अहम सबब है। 11वें नंबर पर जो बड़ा अहम सबब है वो है 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखना। इससे भी गुर्बत आ सकती है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और 12 नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है दांत से नाखून काटना। अक्सर आपने देखा होगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को दांतों से नाखून काटने की उनको आदत पड़ी होती है या लत लगी होती है, वो दांत के साथ नाखून काटते हैं, तो ये भी गुर्बत का सबब है। दांतों से नाखून नहीं काटने चाहिए। अच्छा, 13वें नंबर पर जो अहम सबब है वो है खड़े खड़े पजामा पहनना। तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, नहाने के बाद वो वॉशरूम के अंदर ही कपड़े पहनते हैं, तो खड़े खड़े ही पजामा पहनते हैं, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, बैठकर पजामा पहनना चाहिए। 14 नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है खड़े खड़े बाल बांधना। औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना अपने, ये भी गुर्बत का सबब है, बल्कि बैठकर इस तरह बाल बांधने चाहिए। 15वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना। जी हाँ नाज़रीन, फटे हुए कपड़े अगर जिस्म पर ही सिए जाएं और ये आदत बन जाए इंसान की, तो इससे घर में गुर्बत आ जाती है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। 16 नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है सुबह सूरज निकलने तक सोना। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर लोग सुबह सूरज निकलने तक सोते हैं, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो सूरज निकलने के बाद सो जाएं। लिहाजा सूरज निकलने तक सोने को तर्क कर दें, ये गुर्बत का सबब है। 17 नंबर पर जो अहम सबब है गुर्बत का वो है दरख्त के नीचे पेशाब करना। अक्सर लोग बाहर फिर रहे होते हैं और वो दरख्त के नीचे बैठकर इस तरह का काम करते हैं, तो वो तर्क कर दें, इससे गुर्बत आने का अंदेशा है। 18 नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है बैतुल खला में बातें करना। अक्सर लोग इससे भी बाज नहीं आते, वो इतने मसरूफ होते हैं कि वो बैतुल खला के अंदर भी बातें करते रहते हैं। 19वें नंबर पर जो गुर्बत का बड़ा अहम सबब है जिससे हमें फौरन ही रुक जाना चाहिए वो है उल्टा सोना। उल्टा सोने से
घर में बड़ी तेज़ी से गुर्बत आती है और अगर इसको आप छोड़ दें तो बड़ी तेज़ी से मालो दौलत आपके घर आ सकती है, लिहाजा उल्टा सोने को तर्क कर दें। नंबर 20 पर जो गुर्बत का सबब है वो है कब्रिस्तान में हंसना। अक्सर लोग कब्र पर अपने प्यारों के लिए दुआ करने जाते हैं तो वहां पर भी हंसी मजाक उनका ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह के कामों से इज्तनाब करें, ये गुर्बत का सबब है। ये घरों के अंदर झगड़े नचाकियां पैदा करती हैं, ये चीज़ें, इनको ख़त्म करें। 21वें नंबर पर जो घर में गुर्बत आने का सबब है वो है पीने का पानी रात में खुला रखना। ये देखें ना, अब इंसान की अकल भी इस चीज़ को नहीं मानती कि जो पानी पीना है उसको हम बंद करके रख दें। अगर रात में इसको खुला छोड़ा जाए तो कोई ना कोई चीज़ ज़ाहिरी बात है अंदर गिर जाएगी, तो जो इंसान के लिए मुज़र सेहत है, तो इससे भी गुर्बत आ सकती है। इस चीज़ को तर्क करें, पानी डांप कर सोया करें, या कोई भी खाने की चीज़ है तो उसको डांप कर सोया करें ताकि आपकी सेहत महफूज रह सके। 22वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो है रात में सवाली को कुछ ना देना। अगर रात में सवाली सवाल करता है घर का दरवाज़ा खटखटा कर तो उसको मना नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए ताकि वो खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर कर आपके लिए दुआ करे और आपके यहाँ बहारे आ जाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर कोई सवाली रात को आता है आप उसको दुदकार देते हैं, कुछ नहीं देते, तो ये भी गुर्बत का सबब है। 23वें नंबर पर जो गुर्बत का अहम सबब है वो है बुरे ख्यालात सोचना। बुरे ख्यालात सोचने से भी घर में बड़ी तेजी से गुर्बत आ जाती है। 24वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज भी करते हैं और अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं, वो क्या कि बग़ैर वज़ू के कुरान पाक पकड़ भी लेते हैं और कुरान पाक पढ़ना भी शुरू कर देते हैं बग़ैर वज़ू के। लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि वज़ू करके पढ़ना चाहिए। 25वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है इस्तिंजा करते वक्त बातें करना। ये बड़ी बुरी आदत है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। 26वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है हाथ धोए बगैर खाना खाना। जी हाँ नाज़रीन, हाथ धोए बगैर अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये गुर्बत का सबब है। आप 1 माह हाथ धोकर खाना खाएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, 1 महीना ऐसे करके देखें कैसे आपके घर मालो दौलत आती है। 27वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है अपनी औलाद को बुरा भला कहना। अपनी औलाद को बुरा भला कहने से भी घर में गुर्बत आ सकती है। 28वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है, बड़ा अहम सबब जो अक्सर औरतें करती हैं वो है दरवाजे पर बैठना। जी हाँ नाज़रीन, दरवाजे पर अक्सर बैठने से भी घर में गरीबी आ जाती है। ये गुर्बत का सबब है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए जितना हो सके। 29वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। ऐसा काम करने से भी गुर्बत आ जाती है, लिहाजा इससे मुकम्मल तौर पर एहतराज करना चाहिए। 30वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है फ़कीर से रोटी या कोई और चीज़ खरीदना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि फ़कीर अगर मांग कर कोई चीज़ लाया है, कपड़े या कोई चीज़, तो वो लोग उससे ख़रीद लेते हैं सस्ते दामों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गुर्बत का सबब है। वैसे आप उस फ़कीर को पैसे दे दें, माल दे दें, उससे चीज़ खरीदने की क्या ज़रूरत है जबकि वो आगे ही मांग कर लाया है। अच्छा, 31वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है जिसको अक्सर लोग घरों में करते हैं वो है फूंक से चिराग बुझाना। फूंक से चिराग बुझाने से भी गुर्बत आ जाती है, इससे मुकम्मल बचना चाहिए। 32वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है वो है बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना। अक्सर लोग बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करते हुए बड़ी बहादुरी करते हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे तो ये गुर्बत का सबब है। 33वें नंबर पर जो गुर्बत का सबब है
وہ ہے غلط قسم کھانا۔ اکثر لوگ غلط قسم کھا لیتے ہیں اور کئی لوگ قسمیں کھا کر اس کو پورا ہی نہیں کرتے، تو یہ غربت کا سبب ہے، انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے قسمیں کھانے سے۔ 34ویں نمبر پر جو غربت کا سبب ہے وہ ہے جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ اکثر لوگ الٹا جوتا اور چپل دیکھ کر اس کو سیدھا نہیں کرتے، تو اس سے احتراز کرنی چاہیے، بلکہ اگر جوتا الٹا ہے تو اس کو سیدھا کرنا چاہیے۔ اول تو اس طرح کا ماحول ہی نہ پیدا کریں کہ جوتا جو ہے وہ الٹا ہو جائے، اگر الٹا ہو جائے تو اس کو سیدھا کریں۔ 35ویں نمبر پر جو بڑا اہم سبب ہے غربت کا وہ ہے مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا۔ اکثر لوگ گھروں کو صاف نہیں کرتے، مکڑی کا جالا گھروں میں لگا رہتا ہے، نہ اس کو صاف کرتے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو اس سے غربت آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ 36ویں نمبر پر جو غربت کا سبب ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں اور کہنے والے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، وہ ہے رات کو جھاڑو لگانا۔ جی ہاں ناظرین، رات کو جھاڑو لگانے سے بھی غربت آ سکتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر دیکھیں، انشاءاللہ مال و دولت آپ کے گھر آئے گا۔ 37ویں نمبر پر جو غربت کا سبب ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں وہ ہے اندھیرے میں کھانا۔ اندھیرے میں کھانا نہیں چاہیے، اگر آپ اندھیرے میں کھا رہے ہیں تو اس کو ترک کر دیں، کیونکہ یہ بھی غربت کا سبب ہے۔ اس کے بعد ناظرین 38ویں نمبر پر جو سبب ہے وہ ہے گڑھے میں منہ لگا کر پینا، یا بوتلیں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں ان کو منہ لگا کر پینا۔ بھائی گھر میں گلاس موجود ہے، گھر میں گلاس میں پانی ڈالیں اور اس کو بیٹھ کر پئیں، یہ کیا ہوا کہ منہ لگا کر پانی پیا اور کھڑے ہو کر پیا؟ اس سے اجتناب کریں، اس سے غربت آ جاتی ہے۔ 39ویں نمبر پر جو اہم سبب ہے وہ ہے قرآن مجید نہ پڑھنا۔ تو ناظرین یہ تھے 39 اسباب جو گھر میں غربت لاتے ہیں، جو گھر میں ناچاکیوں کا، جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 39 اسباب ہیں، ان کو ترک کر دیں، انشاءاللہ مال و دولت آپ کے گھر آئے گا۔ ناظرین یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اور ناظرین یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ ایک اجر عظیم کے اندر شامل ہو جائے اور ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ ناظرین اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔